नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा नाम विनय है। एक्चुअली काफ़ी टाइम से नहीं, एक्चुअली काफ़ी सालों से, मतलब 2 साल से मैं कंटिन्यू बेसिस पे ड्रिंक कर रहा हूँ। मॉर्निंग में ऑफिस जाता हूँ, शाम को आता हूँ ऑफिस से, तो मेरा सडनली माइंड ट्रिगर करता है कि ड्रिंक ले लूँ। ड्रिंक लेने के बाद मैं स्टॉप नहीं करता हूँ, मैं फिर ड्रिंक लेता हूँ। फिर उसके बाद में कंटिन्यू ये 2 साल से मैं कोई ऐसा एक दिन नहीं है जो मैंने ड्रिंक नहीं किया। पहले मैंने बीच में छोड़ा था 2018 से लेके 2022 तक, 4 साल तक नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नथिंग एट ऑल। लेकिन सडनली सम पर्सनल रीज़न की वजह से मेरा वापस से स्टार्ट हो गया। मैं डेली मॉर्निंग में सोचता हूँ कि मैं आज ड्रिंक नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं काम पे फोकस करूँगा, सब कुछ करूँगा। बट लेकिन इसकी वजह से मेरे पूरे फैमिली में सब लोग परेशान हैं। मोस्टली मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान है, बट स्टिल शी इज़ विथ मी, मेरे को सपोर्ट करती है, बोलती भी है। बट लेकिन मैं उससे कभी फाइट करके निकल जाता हूँ ड्रिंक करने के लिए। सो प्लीज़ टेल मी एनी सॉल्यूशन और दिस, मुझे इससे बाहर निकलना है। सबसे पहले तो विनय जी, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को एज अ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो। आप इसका प्रभाव जो है आपकी ज़िंदगी में, इस चीज़ को देख पा रहे हो और आपने हिम्मत की यहाँ तक आने की। बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा आपके इस अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि आप इस चीज़ को जानते हो और इस चीज़ को एड्रेस करना चाहते हो। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दारू जब छोड़ी जाती है तो कुछ तरीके के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हाथ पैर कांपना, पसीना आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, नींद ना आना, जिसकी वजह से हमें उस दारू की क्रेविंग जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो अक्सर दारू लेने से चले जाएंगे। ये एक फैक्टर होता है जो हमें बार बार मजबूर करता है। दूसरा फैक्टर आपके केस में जो आप बता रहे हो कि ऑफिस के बाद, ऑफिस की थकान के बाद आपको इच्छा होती है बहुत ज़्यादा दारू लेने की, राइट? ऑफिस की थकान के बाद इच्छा होती है, इस चीज़ को हम एसोसिएटेड लर्निंग कहते हैं। दिन का वो समय जिससे एक आपको पॉजिटिव मूड का एहसास होता है ना, दारू यानी कि दारू से जब आपको पॉजिटिव मूड का एहसास होता है, दिन का वो समय आपके लिए एक ट्रिगर बन जाता है उस नशे को इस्तेमाल करने का। ज़रूरी है कि हम उसी पॉजिटिव मूड के लिए उस एक्टिविटी को किसी और चीज़ से रिप्लेस करें। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपकी कुछ मेडिसिन्स ऐसी स्टार्ट की जाए जो दारू को रिप्लेस कर सके, जिससे कि आपको जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं दारू छोड़ने की वजह से, उन चीज़ों को एड्रेस किया जा सके। ऐसे सिमिलर कंपाउंड से जो दारू जैसा हो पर एग्जैक्टली दारू ना हो, ठीक है? उससे आपको नशे की फीलिंग नहीं आएगी, पर ये लक्षण भी नहीं आएंगे छोड़ने की वजह से जो आ रहे हैं। उसके बाद मैं चाहूँगा कि हम ऐसे एरिया में वर्क करें जिससे कि आपका ये जो एसोसिएशन बना हुआ है दिन के ख़त्म होने का दारू के साथ, उस चीज़ को हम किसी और पॉजिटिव एक्टिविटी से रिप्लेस कर सकें। जी डॉक्टर साहब, एक कंसर्न मेरा एक ये भी था कि मोस्टली मैंने देखा है, जैसे मेरे फ्रेंड थे, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, उनकी मॉम ने उनकी ड्रिंक छुड़ाने की कोशिश की थी, मेडिसिन भी दी, बट लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेडिसिन दिया और सडनली उसे हार्ट पे प्रॉब्लम आ गई, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई। तो मेडिसिन कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगी, ऐसा कुछ मैं ये जानना चाहता हूँ प्लीज। तो दारू से संबंधित जो दवाइयाँ होती हैं उनका हार्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जो हम दवाइयाँ देते हैं वो सिमिलर वे में एक्ट करती हैं, उन्हीं रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं जहाँ पे अल्कोहल एक्ट कर रही है। पर जो हार्ट की तकलीफ है वो दारू से हो सकती है। तो ऐसा संभव है कि उसका जो डोजिंग दिया गया है दवाई का वो ऑप्टिमल ना हो, जिस वजह से उनको घबराहट महसूस हो रही हो। वो एक विड्रॉल का सिम्टम ज़रूर हो सकता है, पर फिर वो उस मेडिसिन का सिम्टम नहीं हो सकता जो दारू छुड़वाने के लिए दी जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो मैं इसके लिए वर्कआउट करता हूँ, आप मुझे प्लीज़ प्रिस्क्राइब कर दीजिएगा मेडिसिन। थैंक यू वेरी मच।